जी, मैं गाइस आपका स्वागत करता हूँ एक नए स्टॉक चेन्नई फेरस लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के साथ में। छोटे से मार्केट कैप की कंपनी है गाइस। बात करें कि कंपनी करती क्या है तो कंपनी हैज़ वन बिजनेस सेगमेंट नेमली ट्रेडिंग ऑफ मेटल्स एंड मेटल प्रोडक्ट्स। एंड ये जो कंपनी है बेसिकली जो ट्रेडिंग करती है मेटल की और मेटल से बने प्रोडक्ट्स की। और इसके अलावा जो कंपनी जो है वो जो है द कंपनी हैज़ ऑल्सो लीज्ड इट्स स्पॉन्ज आयरन प्लांट टू एमटीसी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड लास्ट ईयर। सो एमटीसी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो है काफ़ी बड़ा नाम है गाइस। तो उसको भी इन्होंने अपना जो स्पॉन्ज आयरन का जो प्लांट है तो उसको इन्होंने लीज पर दिया हुआ है। तो इसका जो प्राइमरी जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग करती है मेटल एंड मेटल के प्रोडक्ट्स की। चेन्नई बेस्ड कंपनी है गाइस, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है। इसके अलावा बात करें गाइस कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है और इसके जो जून के क्वार्टर था वो प्रीवियस क्वार्टर से कुछ ज़्यादा, हालांकि 19-20 का ही डिफरेंस था, बट उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ था इस स्टॉक में। तो बात करते हैं मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप आप देखेंगे कि मात्र 70 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में इस स्टॉक का पी कुछ भी नहीं है गाइस। बहुत कम इस वैल्यूएशन पर बहुत सस्ते में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। आरओई की बात करें जो 158 है, ज़बरदस्त आरओई है। और आरओसी की बात करें तो गाइस 158 का आरओई है। करंट प्राइस जो है 192 का है। 347 का हाई लगा चुका है स्टॉक और डेट कंपनी पर बिल्कुल भी नहीं है। 6 महीने में 101% का रिटर्न दिया है और अभी 3 महीने में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है। कंपनी ने निगेटिव रिटर्न दिए हैं। अगर मैं चार्ट की बात करूं तो आप चार्ट देखेंगे इसका गाइस कि एक हाई लगाने के बाद कंसोलिडेशन, एक हाई लगाने के बाद देन कंसोलिडेशन। और अगर मैं ऑल टाइम चार्ट इसका देखता हूं गाइस, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो चार्ट, अगर मैं 3 साल का चार्ट देखता हूँ या मैक्सिमम इसका चार्ट देखता हूँ जो 3 साल के आसपास का ही है, तो आप देखेंगे कि एक चीज़ बड़ी कॉमन है गाइस कि इसमें आप देखेंगे कि सेम जो ग्राफ है जो इस स्टॉक का ऐसे हाई लगाने के बाद कंसोलिडेशन आया था, वही सेम जो है अभी के पैटर्न में इसका दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या है इसमें कि गाइस अभी वही सेम पैटर्न इसकी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हाई और यहाँ पर ये अब वापस ये अपसाइड लगाने की तैयारी में है स्टॉक। बट जैसा कि स्टॉक के ग्राफ देख के लग रहा है कि अपसाइड ही जाना चाहिए, बट इसके Q2 के रिजल्ट्स जो हैं वो अभी थोड़ा लेट आएंगे, अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में। तो अभी आप इसमें के कुछ स्टॉक ले सकते हैं अगर आपका मन हो कि हाँ ये स्टॉक आपको आपको मतलब 15-20% का अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। तो उस 10% के अमाउंट का आप 1/3 अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर ये भी हो सकता है गाइस कि अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वहाँ रिजल्ट अच्छे आने के बाद इसमें फिर से करेक्शन दिखे आपको, जब तक RSI ओवरबोर्ड भी हो चुका होगा। अगर मैं इसके बात करूँ इसके सेल्स की, तो आप सेल्स देखेंगे गाइस की 30 करोड़ की सेल्स हुई थी कंपनी की, जो मार्च क्वार्टर में 54 करोड़ की थी और पिछले साल जून क्वार्टर में 12.5 करोड़ की थी। तो यहाँ से जो ईयर ओवर ईयर तो काफ़ी अच्छा जंप किया था। बाकी अगर मैं ईयर क्वार्टर ओवर क्वार्टर की बात करूँ तो गाइस वहाँ गिरावट थी इसमें। इसी वजह से ये स्टॉक जो था वो अपना ऑल टाइम हाई 347 का लगाने के बाद वापस काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। नेट प्रॉफिट की बात करें गाइस तो स्टॉक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 5.5 मतलब 5 करोड़ 87 लाख का था, 5.87 लैक्स का था, 5 करोड़ 87 लैक्स। और जो इस साल जो आया इस क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में था, वो 3.5 करोड़ के आसपास था। तो अगर हम बात करें जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में और मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो नेट प्रॉफिट काफ़ी डाउन रहा था। यही रीज़न था कि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ था इस स्टॉक में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसकी सेल्स ग्रोथ, वो कम सेल्स ग्रोथ काफ़ी मेंटेन की हुई है, 5 सालों की, 3 सालों की और रिसेंट ईयर की पॉजिटिव में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 5 सालों की, 3 सालों की और रिसेंट ईयर की पॉजिटिव है गाइस। स्टॉक प्राइस की बात करें फिर भी अपने निवेशकों को 32% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 147% का और 5 सालों में 128% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। तो 3 सालों में अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने। अगर बात करें रिजर्व्स की तो कंपनी के पास पॉजिटिव में 38 करोड़ के रिजर्व्स हैं और कंपनी की बोरोइंग बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो अगर मैं बात करूं इसके मार्केट कैप की, जैसा कि ये जो स्टॉक है ये 109 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है गाइस। सॉरी 70 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है और रिजर्व्स जो हैं कंपनी के पास जो हैं वो 38 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। तो जो कंपनी के रिजर्व्स के आसपास ही, यानी कि कह सकते हैं कि डबल के वैल्यूएशन पे मार्केट कैप अभी है। तो मार्केट कैप इसका काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए गाइस। जैसे 70 करोड़ का है तो 380 करोड़ तक का मार्केट कैप, 300-350 करोड़ का होना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि Q2 के रिजल्ट्स किस तरह से पेश करती है कंपनी। इसके अलावा जो पॉजिटिव बात आप देखेंगे गाइस कि इसके जो डेटर डेज हैं जो 177 थे, अब 14 हो चुके हैं। और इसके अलावा जो पॉजिटिव चीज़ है गाइस कि इसके जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, मतलब सस्टेन कर रही है कि कंसिस्टेंट बनी हुई है।
70.85% है प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी, जो दिखाती है कि कंपनी की ग्रोथ और कंपनी के जो प्रोमोटर्स है काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो मात्र 29% की पब्लिक की होल्डिंग है। तो मैक्सिमम जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग रहती है गाइस 75% ही होती है आइडियली। तो 71% के आसपास इनकी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है, जो दर्शाती है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी। और कंपनी जो है लो वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रही है, जो कि अगर बात करें इसका स्टॉक पी वो 3 का है और इंडस्ट्री का पी जो है वो 13 का है गाइज। तो आप देखेंगे कि यहाँ से काफ़ी सस्ते में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो जस्ट Q2 का वेट है गाइज, मैं भी Q2 का ही वेट कर रहा हूँ। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि Q2 के बाद में ये स्टॉक आपको मिलने से रहा गाइज। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि क्या वो रीज़न हो सकते हैं, तो अभी जो मेज़र करेंगे गाइज, वो रिजल्ट इस तरह से मेज़र करेंगे। आप देखेंगे कि सितंबर में जो इनका रिजल्ट था 60 लाख का प्रॉफिट था मात्र, और मार्च और जून क्वार्टर में 30 करोड़ का, सॉरी। सो 30 करोड़ का प्रॉफिट था जून में, और सितंबर में था इनका 60 लाख का। तो अभी जो रिजल्ट आएगा, अगर वो 30 लाख से ऊपर भी आता है, यानी इस फिगर से अगर ज़्यादा भी आता है, 32-33 लाख का आता है, तो भी ये स्टॉक भागने जरूर भागेगा और बुल ट्रेंड इसमें स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो फिगर है गाइज, ये 60 लाख का जो फिगर है जो सितंबर में था, उसके कंपैरिजन में तो जहाँ तक है पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट, क्योंकि सितंबर में काफ़ी कम इनका सेल्स ग्रोथ थी। और जून के क्वार्टर की बात करें तो इस फिगर को अगर ये बीट करता है आने वाला रिजल्ट, जिसके ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि पहले भी इसने 46 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिया, सेल्स ग्रोथ जनरेट की है, और मार्च क्वार्टर में 54 करोड़ की है, 50 करोड़ की। अगर ये 30 के लेवल को 30 करोड़ की सेल्स से एबव जाता है, तो सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में गाइस बहुत हाई वैल्यूएशन, हाई सेल्स ग्रोथ होगी वो। और जून क्वार्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि यूजुअली प्रीसीडिंग ईयर का भी कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि 30 करोड़ से भी ज़्यादा अगर सेल्स होती है, तो ये स्टॉक जो है आपको 500, 700, 800 के लेवल पे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये तो जाहिर सी बात है गाइस कि इसका जो रिजल्ट है वो सितंबर क्वार्टर से तो बेटर ही आएगा, क्योंकि बहुत मामूली से और बहुत 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 पुअर परफॉर्मेंस थी इनकी सेल्स ग्रोथ में सितंबर क्वार्टर में। बट अभी जो इनको बीट करना है सिर्फ ये 30 करोड़ का जो फिगर है सेल्स में, वो इनको बीट करना है। तो वो ज़्यादा चांसेस है कि इसको बीट कर सकती है कंपनी। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, ये जो 20 लाख का नेट प्रॉफिट था वो 3.5, अगर मैं बात करूं सितंबर क्वार्टर में, तो सितंबर क्वार्टर में जो था इनका प्रॉफिट वो मात्र 20 लाख का था। तो यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ, अगर ये 20 लाख का प्रॉफिट को यहाँ से तो अच्छा परफॉर्म करेगी ही कंपनी, तो पॉजिटिव में ही करेगी। अगर कंपनी जो है वो आपको 4-5 लाख का भी प्रॉफिट करते हुए दिखाई देती है, 4-5 करोड़ का प्रॉफिट करते हुए दिखाई देती है, तो आपको ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। हमें जो बीट, मैंने अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सेल्स ग्रोथ में सितंबर का जो पिछले साल सितंबर था उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं थी, कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। तो चांसेस है कि ये जो क्वार्टर है इसमें अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी इस कंपनी। और जो ये जो बीट करना है उसको सेल्स ग्रोथ 30 करोड़ का और 3-4 करोड़ के आसपास की अगर सेल्स नेट प्रॉफिट अगर दर्ज करती है कंपनी, तो एक रॉकेट की तरह ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा आपको। जो 192 पे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि रिजल्ट आने तक ये 200 रुपये के आसपास से आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे। बट अगर ये 200 रुपये का अगर रिजल्ट अच्छा पेश करती है गाइस, तो आपको ये स्टॉक मिलने से रहा और आपको ये स्टॉक 300, 400, 500 रुपये या 700 रुपये के लेवल पे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे पेश कर रही है कंपनी और कंपनी के पास बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। तो चेन्नई फेयर्स गाइस थोड़े बहुत स्टॉक ले सकते हैं, जो भी आपने अमाउंट सोचा हो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए उसका 1/3 आप अभी से इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि जिस दिन भी इसका रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट डे ये मिलने से रहा गाइज। और अगर ट्रेडिंग आवर्स में रिजल्ट पेश होता है गाइज, तो वहाँ पर आपकी एंट्री पॉसिबल है। तो कीप एन आई ऑन इट्स रिजल्ट। अभी तक रिजल्ट की आई थिंक अनाउंस नहीं हुई है डेट, बट जैसे ही रिजल्ट की डेट अनाउंस होती है गाइज मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो एक बाय कॉल है फिलहाल के लिए थोड़े बहुत स्टॉक्स के साथ, और बाकी इसको वॉच लिस्ट में रखिए गाइस। थैंक यू सो मच। अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं गाइस, सारे पैरामीटर्स आपको बता दिए, सारे पॉजिटिव हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ इसका पॉजिटिव है गाइस, तो इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।